प्रिय छात्रों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरुकुलम क्लासेस में। आज का टॉपिक है कूलम का नियम और विद्युत आवेश का नियम। आज हम पढ़ेंगे कूलम का नियम क्या है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यदि दो बिंदु आवेश कौन कौन बिंदु Q1 व Q2 एक दूसरे से उनके बीच लगने वाला बल, अपन क्या करेंगे, दो बिंदु ले लेंगे, एक ये और एक ये बिंदु Q1 Q2। अब इन दोनों Q1 व Q2 दोनों के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है ना, क्या बोल रहा था, दोनों देखो यहाँ पर बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। तो इसकी जो दूरी है वो क्या है, R है। अब हमेशा ये ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज़ और हटके बताता हूँ आपको क्या करना है। हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखना है, जब सामान्य आवेश हो, कैसे हो, सामान्य आवेश हो, तो उन पर क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जैसे यहाँ पर देख लें, धन आवेश और धन आवेश, अगर धन धन आवेश हैं तो वहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। और धन आवेश और ऋण आवेश हो, मतलब विपरीत आवेश हो, तो वहाँ पर क्या होता है, आकर्षण होता है। देख लें, एक कोई अपन ने चुंबक ले ली, चुंबक को बीच में से अपन ने तोड़ दिया या डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करने के बाद उसमें देखें धन आवेश और धन आवेश, अगर धन आवेश को अपन जोड़ेंगे तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और धन आवेश और ऋण आवेश को अपन अगर जोड़ें तो वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, उसमें आकर्षण होता है। ठीक है ना, तब क्या होगा, तब F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 या F अनुक्रमानुपाती R1 अपॉन R2 है ना। ये क्या है, दोनों बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट, अंश की संख्या हर में और हर की संख्या अंश में। ठीक है ना। अब देखें, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब इसका क्या होगा, जब ये होगा, इसका क्या कर देंगे, ये अनुक्रमानुपाती होता है, इसका अपन Q को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हट जाता है। तो K क्या हो जाता है, कि स्थिरांक आ जाता है। तो यहाँ पर F बराबर K क्या हो जाता है, K, इसके जो क्या होता है, K Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। जहाँ देखें यहाँ पर, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नेतांक है प्रयोगों, अब देखें K का अपन को क्या करना है, मान भी पता होना चाहिए। जो K है, इसमें क्वेश्चन उठता है कि K क्या है और इसका मान क्या है। तो अपन देखते हैं, K एक अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती नेतांक है। प्रयोगों द्वारा K का मान क्या होगा, 9.0 गुणा 9 10 के ऊपर 9 की घात न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम वर्ग। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस K के स्थान पर, इस K के स्थान पर क्या लिखेंगे, F बराबर K के स्थान पर क्या लिख देंगे, 9.0 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात, और ये आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा Q1 इंटू Q2 R²। ये अपन ने क्यों लिख दिया K के स्थान पर, ये जो अपन ने लिखा है इसका ये मान है, K का मान क्या है, 9.0 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात। ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। अब आगे देख लें, अब इसके बाद देख रहे हैं क्या है, वायु तथा निर्वात में, क्या है, वायु तथा निर्वात में इसका मान एक और होता है। K का मान क्या होता है, एक मान और होता है। ये तो इसका ये हो गया और ये क्यों हो गया, कब होता है,
वायु देखो, वायु तथा निर्वात में k बराबर 1/4 पाई ओमेगा 0 भी लिखा जा सकता है। k के लिए अपन किस रूप में भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई ओमेगा 0 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, f बराबर 1/4 पाई या 1/4 पाई ओमेगा 0, इसको ये जो आपका है Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर, ये जान का था। अब इसके बाद देख लें, अपन को ये भी ध्यान रखना है, ये इसके बाद यहाँ पर K जुड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका ये दिख रहा है ओमेगा 0, भाई इसका मान क्या होना चाहिए, ये क्या है, ये भी इसमें क्वेश्चन उठता हुआ, इसमें एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो ओमेगा 0 है इसका मान क्या है, ये क्या है। तो देखें मैं बताता हूँ क्या है ये। इसका है ओमेगा 0 को वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। ओमेगा 0 है जो, उसे अपन क्या कहते हैं, वायु तथा निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 की घात कूलम वर्ग मीटर और प्रति या वटे न्यूटन वर्ग मीटर होता है ना। तो देखें अपन आगे चल के देखते हैं। अब देखें आगे, यदि दोनों आवेशों के मध्य क्या है, यदि दोनों आवेशों के मध्य या माध्यम वायु अथवा निर्वात के स्थान पर, किस पर, देखें, यदि दोनों आवेशों के माध्यम वायु अथवा निर्वात के स्थान पर कोई अन्य परावैद्युत माध्यम आता है तो क्या होगा, जैसे तेल, कांच, अभ्रक हो तो तब क्या होगा, F बराबर 1/4 पाई ओमेगा 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ के एक क्या है, विमाहीन नेतांक है, कि क्या होगा, विमाहीन नेतांक होगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के द्वारा इसको समझेंगे। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, दो वस्तुओं के बीच क्या, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर तथा आवेश क्रमशः 10 कूलम एवं 20 कूलम है तथा उस पर कैसे या कैसा आवेश है या ये भी बताइए, है ना। तो हल में देखें दिया क्या है, हल में दिया क्या है, R बराबर 3 मीटर दिया है ना, R बराबर 3 मीटर और Q1 बराबर 10 कूलम और Q2 बराबर 20 कूलम। तब इसके बाद अपन आगे देखें क्या करेंगे, देखें तब F बराबर, ये किसका मान है, K का मान है ना, ये किसका मान है, 9.0 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात गुणा। अब अपन को ये देखना है कि ये किसका मान है, ये किसका मान है, ये है बेटा Q1 का और ये है Q2 का। Q1 का मान 10 है और Q2 का मान 20 है और इसके बाद R का मान कितना है, 3 है, उस पर वर्ग लगा दो तो वर्ग जाका रहेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे देखना अपन को क्या है, इसका देखें, ये आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा, है ना, 9 गुणे 10 के ऊपर 9 की घात गुणा, इसका इसमें गुणा करेंगे, 20 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 3 का वर्ग क्या होता है 9। इस 9 से ये 9 क्या हो जाएंगे, आपके कैंसल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। अब हमेशा ध्यान रखना, इस पर यहाँ पर ये 2 जीरो हैं, क्या है, ये 2 जीरो हैं, तो इस पर घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं गुणा करने पर, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या है, 2 जीरो हैं तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे, 9 में क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या बरकेगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ पर ये 2 थे तो 2 आपके ज्यों के त्यों, यहाँ पर 10 था गुणा में 10 और 9 की घात थी तो ये 2 जीरो थे तो वहाँ पर अपन ने 2 लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 10 के ऊपर 9 की घात प्लस 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, F बराबर 2 गुणा इसका 9 और 2 11, 10 ज्यों का त्यों ये न्यूटन है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन को ये हल करना है। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।